हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, आज सर्कुलेटरी सिस्टम की अंतिम क्लास है। वैसे आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, पर बहुत सारी चीज़ें हैं जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, छोड़ना नहीं है। वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखना है, तभी जा करके आपके चीज़ें समझ में आएगी और तभी जा करके इस पूरे चैप्टर को देखने का मतलब होगा भैया। चलो, चैप्टर का नाम लिख लेते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि परिसंचरण तंत्र। आप सबको पता है, सिस्टम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, अंगों का समूह। सर्कुलेटरी का मतलब है सर्कुलेशन से। तो ऐसे अंगों का समूह जो सर्कुलेशन में हेल्प करता है, ऐसे अंगों के समूह को क्या कहा जाता है? सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है, यानी कि परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। लास्ट क्लास में मैंने आपको ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ाया था, ब्लड प्रेशर के बारे में पढ़ाया था, रक्तचाप के बारे में पढ़ाया था, रक्तदाब के बारे में पढ़ाया था। क्या होता है ब्लड प्रेशर? रक्त के बहाव के कारण धमनी की दीवारों पर पड़ने वाला दाब रक्तदाब कहलाता है। कितना होता है ब्लड प्रेशर? 120 mmHg बाई 80 mmHg। 120 mmHg क्या है? सिस्टोलिक प्रेशर है। 80 mmHg क्या है? डायस्टोलिक प्रेशर है। ब्लड प्रेशर को मापने वाला उपकरण कौन सा है? स्पेग्मोमेनोमीटर। इसके द्वारा हम ब्लड प्रेशर को मापते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था। हाइपरटेंशन क्या होता है? उच्च रक्तचाप क्या है? तो मैंने आपको बताया था कि 120 mmHg बाई 80 mmHg से अगर मान ऊपर आ जाता है तो वो हाइपरटेंशन होता है, यानी कि उच्च रक्तचाप होता है। और अगर मान कम आ जाता है, वैल्यू कम आ जाती है, तो वो हाइपोटेंशन होता है, निम्न रक्तचाप होता है, यानी कि बीपी लो होता है, जिसे आप आम भाषा में कहते हो। उच्च रक्तचाप को बीपी हाई कहते हैं आम भाषा में, और निम्न रक्तचाप को बीपी लो कहते हैं। इसके अलावा कल मैंने आपको सिस्टोल के बारे में पढ़ाया था, डायस्टोल के बारे में पढ़ाया था, सिस्टोलिक प्रेशर के बारे में पढ़ाया था, डायस्टोलिक प्रेशर के बारे में पढ़ाया था। आपकी हार्ट बीट का निर्माण कैसे होता है उसके बारे में भी पढ़ाया था। लेकिन आज की क्लास को शुरुआत करने से पहले कल की क्लासों के बारे में थोड़ा बहुत मैं आपको रिवीजन करवा देता हूं, उसके बाद में आज की क्लास की शुरुआत करेंगे। देखो भैया, ध्यान से समझना मेरी बातों को, क्योंकि अगर आपने ध्यान से नहीं समझाना तो फिर आपको प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, ओके भाई। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिस्टोलिक प्रेशर की। किसकी? सिस्टोलिक प्रेशर की। कि भाई सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है? तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि ये होता है 120 mmHg। अब ये क्या होता है सिस्टोलिक प्रेशर? तो जब आपके हृदय के चैम्बरों में सिकुड़न पैदा होती है, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस होती है, जब आपके हृदय के चैम्बर चिपक जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, तो आपके हृदय के चैम्बरों से क्या होता है? ब्लड बाहर जाता है। तो मैंने आपसे कहा था कल कि जब आपके हृदय के चैम्बरों में कॉन्ट्रैक्शन यानी कि सिकुड़न पैदा होगी, तो क्या होगा भैया? ब्लड जो होता है वो आपके हृदय के चैम्बरों से आउट हो जाता है, यानी कि बाहर चला जाता है। और बाहर जाने में कितना समय लगता है? 0.3 सेकंड का समय लगता है। 0.3 सेकंड का समय लगता है। और ये जिस प्रेशर से आपके हृदय के चैम्बरों से ब्लड बाहर गया है, उसे ही आप क्या कहते हो? उसे ही आप सिस्टोलिक प्रेशर कहते हो। और ये सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है? 120 mmHg होता है भैया सिस्टोलिक प्रेशर। कितना होता है? 120 mmHg होता है भैया सिस्टोलिक प्रेशर। और इसमें कितना समय लगता है एक सिस्टोल कंप्लीट होने में? तो 0.3 सेकंड का समय लगता है। ओके, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं डायस्टोलिक प्रेशर की। ये कल पढ़ा चुका भैया, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया, आधे घंटे में पढ़ाया सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर। तो कल की क्लास देख लेना। डायस्टोलिक प्रेशर होता है 80 mmHg। इसमें क्या होता है? अब देखो, सिस्टोलिक प्रेशर में हमने देखा कि आपके हृदय के चैम्बरों में सिकुड़न पैदा हो रही थी, आपके हृदय के चैम्बर सिकुड़ रहे थे। लेकिन डायस्टोलिक प्रेशर में क्या होता है? आपके हृदय के चैम्बर में फुलाव होता है।
आपके हृदय के चैम्बर आराम करते हैं, आपके हृदय के चैम्बर खुलते हैं, ओपन होते हैं, यानी कि फुलाव पैदा होता है, जिसके कारण क्या होता है, आपके हृदय के चैम्बरों में ब्लड आता है। तो इसमें आपके हृदय के चैम्बर रिलैक्स होते हैं, यानी कि आराम करते हैं, जिसके कारण आपके हृदय के चैम्बरों में क्या आता है, ब्लड अंदर आता है, यानी कि इन होता है। ठीक है, और इसमें कितना समय लगता है, इसमें 0.5 सेकंड का समय लगता है भैया आपके हृदय के चैम्बरों में ब्लड आने में, है कि नहीं है। आपके हृदय के चैम्बरों में ब्लड आने में कितना समय लगता है, 0.5 सेकंड का समय लगता है। जिस प्रेशर से आता है, जिस दबाव से आता है, वो होता है डायस्टोलिक प्रेशर। वो कौन सा होता है, वो होता है डायस्टोलिक प्रेशर। बताओ, फिर मैंने आपको बताया था कि एक सिस्टोल कंप्लीट होने में और एक डायस्टोल कंप्लीट होने में कितना समय लगता है, 0.8 सेकंड का समय लगता है। यानी कि सिस्टोल में कितना समय लगा, ये देखो 0.3 सेकंड का समय लगा। ठीक है, और डायस्टोल में कितना समय लगा, 0.5 सेकंड का समय लगा, है कि नहीं है। तो एक सिस्टोल एक डायस्टोल कंप्लीट होने में कितना समय लग रहा था, 0.8 सेकंड का समय लग रहा था। मैंने आपको बताया था कि एक सिस्टोल और एक डायस्टोल मिलकर के आपकी एक हार्ट बीट का निर्माण करते हैं, आपकी एक हार्ट बीट का निर्माण करते हैं, यानी कि एक हृदय की धड़कन का निर्माण करते हैं, एक हृदय की धड़कन का निर्माण करते हैं। बताओ, चीजें कंप्लीट है। ये कल की चीजें पढ़ा रहा हूं भैया, आज मैंने कुछ नहीं पढ़ाया, आज की क्लास अभी शुरू ही नहीं हुई। तो यहाँ तक बात क्लियर है। तो यहाँ तक मैं आपको लेकर आना चाहता था कि जब एक सिस्टोल और एक डायस्टोल कंप्लीट होता है तो भैया आपकी एक हृदय की धड़कन बनती है और इसमें 0.8 सेकंड का समय लगता है। एक सिस्टोल में अगर आपसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो 0.3 सेकंड का समय लगता है और एक डायस्टोल में 0.5 सेकंड का समय लगता है। बताओ, किसी को प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ये भैया कल पढ़ा चुका, अगर आप पहली बार हमारी क्लास देख रहे हो तो इनके बारे में, सबके बारे में मैं आपको कल पढ़ा चुका। ठीक है, ओके, ये मिटा दूं मैं। ठीक है, अब ध्यान से समझना मैंने क्यों बताया है, अभी आपको सब पता लग जाएगा। अब आप हेडिंग क्या लगाओगे, अब आप हेडिंग लगाओगे स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम यानी कि स्ट्रोक आयतन। आपके हृदय का स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है, आपके हृदय का स्ट्रोक आयतन कितना होता है, इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करना, ज्यादा हार्ड कुछ भी नहीं है, बिल्कुल छोटी सी चीज है भैया। देखो, ये रहा आपका हृदय का चैम्बर, भाई इसी तरीके से ही तो बनाया था हमने। आपके हृदय को 4 चैम्बरों में विभाजित करने वाली एक मांसपेशी होती है, इस मांसपेशी को कहा जाता है सेप्टम। ये वाला जो चैम्बर है ये कौन सा है, यह है राइट एट्रियम। ये वाला कौन सा है, राइट वेंट्रिकल। ये वाला कौन सा है, लेफ्ट एट्रियम। और ये वाला कौन सा है, लेफ्ट वेंट्रिकल। इतनी बात क्लियर है। यहाँ पर ट्राइकस्पिड वॉल लगा हुआ था, यहाँ पर बाइकस्पिड वॉल लगा हुआ था, यहाँ पर सेमी लुनार वॉल लगा हुआ था और यहाँ पर एओर्टिक वॉल था। इस एओर्टिक वॉल से सबसे बड़ी धमनी AORTA, ओटा या आयोटा, इसमें आर साइलेंट होता है, ये लगी हुई थी और ये आपके शरीर के अंगों के पास में शुद्ध रक्त को लेकर के जाती है। कौन सा रक्त जाता है इस आयोटा की सहायता से या ओटा की सहायता से, तो ऑक्सीजन युक्त गैस, प्योर ब्लड, ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन गैस की मात्रा ज़्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कम है। मैं पहले पढ़ा चुका, इसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कहा जाता है। तो ये आयोटा या ओटा जो होती है ये लेफ्ट वेंट्रिकल से, ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आपको बता देता हूँ आपके शरीर का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत कक्षक है आपके हृदय का। कौन सा, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। इसमें ऑक्सीजन युक्त ब्लड बहता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, प्योर ब्लड बहता है इसमें लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो इस लेफ्ट वेंट्रिकल से ये एओर्टिक वाल लगा होता है, इस एओर्टिक वाल से आयोटा जुड़ा हुआ होता है और ये आयोटा शुद्ध रक्त आपके शरीर के अंगों तक पहुंचाता है। ये बात मैं आपको पहले पढ़ा चुका। तो ऐसा आयतन ध्यान से समझना, ऐसा आयतन पहले समझ लो, फिर आप पहले लिख देता हूं फिर आपको समझा दूंगा। ऐसा आयतन जो
1 मिनट में बायां नीले से 1 मिनट में बायां नीले से कितना ब्लड बायां नीले से कितना ब्लड बायां नीले से कितना ब्लड आयोटा से हमारे अंगों तक जाता है। आयोटा से हमारे अंगों तक जाता है। हमारे अंगों तक जाता है। वो ही क्या होगा, वो ही हमारा स्ट्रोक आयतन होगा। नहीं आया समझ में? नहीं आया समझ में? कोई दिक्कत नहीं है, मिटा देता हूं, मिटा देता हूं, मिटा देता हूं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं आया तो समझ में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये चीज तो समझ में आ गई ना? ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना, ये आयोटा है, लेफ्ट वेंट्रिकल से आपके शरीर के अंगों तक शुद्ध रक्त को लेकर के जा रही है। तो ये बायां नीले के द्वारा 1 मिनट में, बायां नीले के द्वारा 1 मिनट में, किसके द्वारा? बायां नीले के द्वारा। यानी कि ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है इसे हिंदी में बायां नीले कहा जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल के द्वारा 1 मिनट में, 1 मिनट में कितना ब्लड आपके शरीर के अंगों तक पहुंच रहा है, उस आयतन को क्या कहा जाता है? हृदय का स्ट्रोक आयतन कहा जाता है। ऐसा आयतन जिसमें 1 मिनट में हृदय के बायां नीले से आपके शरीर के अंगों तक आयोटा की सहायता से कितना ब्लड पहुंच रहा है, उसी ब्लड को आपके हृदय का आयतन कहा जाता है। तो आपके हृदय का स्ट्रोक आयतन के बारे में पूछिए कि आपके हृदय का स्ट्रोक आयतन कितना है, तो अभी आप निकालेंगे। तो देखो भैया, एक हार्टबीट इसको कंप्लीट होने में कितना समय लगता है? तो इसको कंप्लीट होने में लगता है 0.8 सेकंड का समय, 0.8 सेकंड का समय। और इस 0.8 सेकंड में, इस 0.8 सेकंड में आपके हृदय के बायां नीले से, आपके हृदय के बायां नीले से ये जो आयोटा होती है आपके शरीर के अंगों तक कितना ब्लड पहुंचा देती है? ये पहुंचा देती है भैया 70 ml ब्लड, 70 ml पर ब्लड, 70 ml ब्लड। बताओ, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि आपके हृदय की जो एक धड़कन होती है इसमें कितना समय लगता है, तो इसमें 0.8 सेकंड का समय लगता है। आपके हृदय की धड़कन जो होती है वो एक सिस्टोल और एक डायस्टोल से मिलकर के बनी हुई होती है। सिस्टोल में 0.3 सेकंड का समय लगा, डायस्टोल में 0.5 सेकंड का समय लगा। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आपके हृदय की धड़कन है जिसमें 0.8 सेकंड का समय लगता है। सोचो 0.8 सेकंड कितनी सी होती है। इस 0.8 सेकंड में आपका हृदय का ये जो बायां नीले है, ये जो बायां नीले है, ये भैया ब्लड को पंप करके, ये ब्लड को पंप करके आयोटा की सहायता से आपके अंगों के पास कितना भेज देता है? एक हार्ट बीट में, एक हृदय की धड़कन में, तो ये भेज देता है भैया 70 ml। ये भेज देता है भैया 70 ml। कितना भेज देगा? 70 ml। आप सभी को पता है 1 मिनट में, 1 मिनट में आपका हृदय कितनी बार धड़कता है? तो आपका हृदय धड़कता है भैया 72 बार। कितनी बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। तो एक बार धड़कने पर, यानी कि एक हार्ट बीट में 0.8 सेकंड का समय लग रहा है, 0.8 सेकंड का समय लग रहा है। और इसमें भैया 70 ml ब्लड बाहर निकल रहा है आपके बायां नीले से, आपके शरीर के अंगों के पास आयोटा की सहायता से। तो भैया क्या मैं 1 मिनट का निकालूं तो 1 मिनट का निकालने पर आपका हृदय की धड़कन है वो 72 बार धड़कता है। आपका हृदय की, आपकी हार्ट बीट कितनी हो जाती है? 72 हो जाती है 1 मिनट में। 1 मिनट में 72 बार आपका हृदय धड़कता है। तो भैया एक हार्ट बीट पर, यानी कि एक हृदय की धड़कन में 70 ml ब्लड बाहर निकलता है। तो 72 में कितना निकलेगा? 70 से गुणा कर देता हूँ, 70 से गुणा कर देता हूँ, तो यह आएगा लगभग 5040। तो 5040 मिलीलीटर ब्लड जो होता है वो आपका हृदय 1 मिनट में ब्लड को पंप करके बायां नीले की सहायता से आपके शरीर के अंगों के पास भेज देता है। भैया बायां नीले से कौन जुड़ा हुआ होता है? आयोटा जुड़ा हुआ होता है। बताओ समझ में आया या नहीं आया? समझ में आया या नहीं आया? जल्दी जल्दी बता दो, जल्दी जल्दी बता दो भैया।
जल्दी जल्दी बता दो। अरे मैंने ऐसा कुछ नहीं पढ़ाया है यार, सब पुरानी चीजें हैं। ध्यान से समझना हृदय का स्ट्रोक आयतन क्या होता है। पहले जो मैंने लाइन लिखी है उसको याद करना है तो ठीक है, नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप तो समझो, समझने की कोशिश करो, क्योंकि जब तक समझोगे नहीं ना तब तक कुछ नहीं होने वाला। ये आपका हृदय है, 4 चैम्बर होते हैं। राइट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट वेंट्रिकल है। यहाँ पर एक वाल लगा होता है, ट्राइकस्पिड वाल, बाइकस्पिड वाल, सेमिलुनर वाल, आयोटिक वाल। ये तो मैंने ऐसे ही लिख दिया ताकि आपको चीजें याद हो जाए। अब मैंने कहा था कि लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है वो सबसे मजबूत और सबसे बड़ा चैम्बर होता है। ये जो चैम्बर होता है ये सबसे मजबूत होता है और सबसे बड़ा चैम्बर होता है, ठीक है। यहां से सबसे बड़ी धमनी जुड़ी हुई होती है आयोटा, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को आपके शरीर के अंगों तक पहुंचाने का काम करती है। सिंपल सी बात है। और यहां से भैया अशुद्ध रक्त को कौन लेकर के जाता है? पल्मोनरी आर्टरी लेकर के जाती है। कहां पर? आपके फेफड़ों के पास। इस चीज को याद करना है तो करो, नहीं तो कतई मत करो, सीधी सी बात है। अब हृदय का स्ट्रोक आयतन क्या होता है? तो एक मिनट में आपका हृदय जो होता है ना वो ब्लड पंप करके बाया नीले से ये जो बाया नीले होता है इससे भैया जितना ब्लड आपके अंगों के पास भेजेगा उतने ही ब्लड को क्या कहा जाता है? आपका हृदय का स्ट्रोक आयतन कहा जाता है। उतने ही ब्लड को क्या कहा जाता है? आपके हृदय का स्ट्रोक आयतन कहा जाता है। अब निकालते कैसे हैं? तो भैया सिस्टोल, एक सिस्टोल और एक डायस्टोल हमको पता है, इसमें 0.8 सेकंड का समय लगता है। और एक सिस्टोल और एक डायस्टोल जब कंप्लीट होता है तो आपके एक हृदय की धड़कन बनती है। एक बार एक हृदय की धड़कन बनती है तो एक मिनट में आपका हृदय, आप सभी को पता है, 72 बार धड़कता है। और एक हार्ट बीट पर यानी कि एक हृदय की धड़कन पर आपके हृदय से कितना ब्लड बाहर निकलता है? तो 70 ml ब्लड बाहर निकलता है। तो एक मिनट में कितना ब्लड बाहर निकलेगा? तो भाई अगर इस 72 बार धड़कता आपका हृदय, अगर इसको मैं 70 से गुणा कर देता हूं तो 5040 यानी कि लगभग 5 लीटर, लगभग 5 लीटर ब्लड जो होता है वो आपका हृदय जो होता है वो एक मिनट में भैया ब्लड को पंप करके बाया नीले से आपके शरीर के अंगों के पास भेज देता है। इसी को हृदय का स्ट्रोक आयतन कहा जाता है। पर मिनट पूछे तो 5 लीटर बता देना, पर बीट पूछे तो भैया 70 ml बता देना, सीधी सी बात है। अब तो आ गए होगा अच्छे से समझ में भैया, अब तो आ गए होगा आपको अच्छे से समझ में। देखो स्ट्रोक आयतन समझना जरूरी है भैया। तो आपके हृदय का स्ट्रोक आयतन कितना होता है पर मिनट? तो लगभग 5 लीटर। और पर बीट कितना होता है? 70 ml। क्या होता है? तो एक मिनट में आपका हृदय ब्लड को पंप करके बाया नीले से जितना ब्लड आपके शरीर के अंगों के पास भेजेगा, ऑक्सीजन युक्त रुधिर यानी कि शुद्ध रुधिर या ऑक्सीजनेटेड ब्लड, उतने ही ब्लड को क्या कहा जाता है? आपके हृदय का स्ट्रोक आयतन कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीजें समझ में आ गई ना आपको? बता दो, मेरे हिसाब से तो आ गई होगी। ठीक है, अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? ठीक है, मिटा दो। ओके, देखो ऐसा कुछ नहीं था भैया। पहले क्या है कि यार अब रात को 9 बजे शूट कर रहा हूँ ना तो मन भी नहीं कर रहा था शूट करने का, मतलब शूट करने का। पर अब करो क्या, आप मजबूरी है, क्योंकि मुझे भी तो तैयारी करनी रहती है ना यार अपनी। भाई मुझे भी तो पढ़ाई करनी रहती है ना। चलो भैया आगे चलते हैं और दूसरा टॉपिक देखते हैं। एक दूसरा है कोरोनरी आर्टरी। अब बात आती है भाई कोरोनरी आर्टरी क्या है, यानी कि कोरोनरी धमनी क्या है। कोई बताएगा कि कोरोनरी आर्टरीज क्या होती है, कोरोनरी धमनी क्या होती है? है कोई उम्मीदवार कोरोनरी आर्टरी के बारे में बताने वाला? नहीं है। देखो ये जो कोरोनरी आर्टरी होती है ना, ये आपके हृदय से क्या बाया नीले से जो शुद्ध रक्त होता है, शुद्ध रक्त कैसा होता है? ऐसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन गैस की मात्रा ज्यादा हो और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा क्या हो? कम हो। ऐसे रक्त को शुद्ध रक्त कहा जाता है। तो बाया नीले से शुद्ध रक्त को ये कहां पे पहुंचाती है? ये आपके हार्ट के पास पहुंचाती है, ये आपके हृदय के पास पहुंचाती है।
आपके हृदय के पास पहुंचाती है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं क्या कि जो कोरोनरी आर्टरी होती है, जो कोरोनरी धमनी होती है, ऐसी धमनी होती है जो आपके हार्ट से हार्ट तक, आपके हार्ट से आपके हृदय से, पता नहीं क्या हो रहा है आज यार, आपके हृदय से हृदय तक शुद्ध रक्त को पहुंचाती है, प्योर ब्लड को पहुंचाती है। तो ऐसी धमनी को क्या कहा जाता है? जो आपके हृदय से हृदय तक शुद्ध रक्त को पहुंचाए, उस धमनी को कहा जाता है कोरोनरी आर्टरी यानी कि कोरोनरी धमनी। अरे भैया, एनर्जी की आवश्यकता तो सबको होती है। आपका हृदय जो होता है इसमें भी तो कोशिका होती है, और कोशिकाओं को ऊर्जा तभी तो मिलेगी जब कोशिकाओं में उपस्थित जो ग्लूकोज होता है उसे ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है। और ऑक्सीजन किसकी सहायता से पहुंचता है? ब्लड की सहायता से पहुंचता है कि नहीं है? तो जब ब्लड पहुंचेगा तो ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ेगा और कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा का निर्माण करेगा। फिर उस ऊर्जा को आपके हृदय की जो कोशिका है, जो टिश्यू है, वो ग्रहण करेंगे, जिससे उनमें कार्य करने की क्षमता आएगी, जिससे आपका हृदय लगातार काम करता रहेगा। तो आपके हृदय को भी तो ब्लड की आवश्यकता है। तो हृदय से हृदय तक ब्लड को पहुंचाने वाली जो आर्टरी होती है, जो धमनी होती है, उसे कहा जाता है कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी धमनी। तो मैंने भी तो यही लिखा है। आपके हृदय का चैम्बर होता है बाएं नीले, इससे शुद्ध रक्त जाता है, आप सभी को पता है, आपके शरीर के अंगों के पास। तो ये किसको लेकर के जा रहा है? आपके हृदय तक ही भैया शुद्ध ब्लड को लेकर के जा रहा है। आपके हृदय तक ही शुद्ध ब्लड को लेकर के जा रहा है, वो होती है कोरोनरी आर्टरी। और एग्जाम्पल दूं क्या मैं आपको? देखो, पल्मोनरी आर्टरी का नाम सुना है? पल्मनों का शब्द मत देखो, मैं आपको बहुत अच्छी चीज बताता हूं। अगर कहीं भी आप कार्डियो शब्द या फिर कार्डियक शब्द सुनाई दे आपको, तो इसका मतलब होता है हार्ट। ठीक है, क्या होता है? हार्ट। अगर आपको हिपेटिक शब्द सुनाई दे कहीं पर भी, तो हिपेटिक का मतलब क्या होता है? लीवर। अगर आपको हिमेटो या फिर हिमेटिक या हीमो शब्द सुनाई दे, तो इनका मतलब होता है ब्लड। ठीक है। अगर आपको कहीं पर भी पल्मनो शब्द सुनाई दे, तो पल्मनो का मतलब क्या होता है? पल्मनो का मतलब होता है लंग्स यानी कि फेफड़े। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम? तो कार्डियो या कार्डियक शब्द किससे संबंधित है? हृदय से। हिपेटिक शब्द लीवर से। हिमेटो, हिमेटिक, हीमो ब्लड से, और पल्मनो लंग्स से। इतनी बात क्लियर है? अब ध्यान से समझना। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि पल्मोनरी जो आर्टरी होती है, पल्मोनरी आर्टरी, इनके बारे में पढ़ा चुका, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन्स के बारे में। तो मैंने आपको बताया था कि पल्मोनरी आर्टरी का काम क्या है? तो आपके हृदय से ब्लड को खा लेकर के जाती है, आपके हृदय से ब्लड को खा लेकर के जाती है आपके फेफड़ों के पास। पल्मोनरी आर्टरी, सिंपल सी बात है। लेकिन वो बात एक अलग है कि अपवाद ये अशुद्ध रक्त को लेकर के जाती है। ठीक है। इसके अलावा और देखो भैया, एक होती है हिपेटिक आर्टरी, हिपेटिक धमनी। हिपेटिक धमनी होती है जो शुद्ध रक्त को आपके हृदय से रक्त को खाना लेकर के जाती है, आपके लीवर के पास लेकर के जाती है, आपके लीवर के पास लेकर के जाती है। एक होती है रीनल आर्टरी, रीनल धमनी। और जो रीनल धमनी होती है वो आपके हृदय से शुद्ध रक्त को खा लेकर के जाती है, शुद्ध रक्त को या अशुद्ध रक्त को, लेकिन हृदय से रक्त को खा लेकर के जाती है, हृदय से रक्त को लेकर के जाती है भैया आपके किडनी के पास। एक होती है गैस्ट्रिक आर्टरी, गैस्ट्रिक धमनी। जो गैस्ट्रिक धमनी होती है, याद रखना मेरे भाई, वो आपके हृदय से आपके पेट तक रक्त को लेकर के जाती है। तो वैसे ही कोरोनरी आर्टरी होती है, ये हृदय से हृदय तक रक्त को लेकर के जाती है। पल्मोनरी आर्टरी हृदय से फेफड़ों तक लेकर के जाती है। गैस्ट्रिक आर्टरी आपके हृदय से पेट तक लेकर के जाती है। रीनल आर्टरी जो होती है वो आपके हृदय से आपकी किडनी तक लेकर के जाती है। हिपेटिक आर्टरी जो होती है वो आपके हृदय से आपके लीवर तक रक्त को लेकर के जाती है। इन सभी आर्टरी के बारे में आपको पता होना जरूरी है मेरे भाई, क्योंकि कभी कभी यहाँ से डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है। अब एक चीज और देखो भैया, समझ में तो आ रहा है ना कहानी? पर इतनी गहराई में आपसे रेलवे वगैरह में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते यार, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं ना।
कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप में तो ये रेलवे वाले बच्चों के लिए थोड़ी ना है बैच, सभी एग्जाम के लिए उपयोगी है। कभी कभी क्या होता है, ये जो कोरोनरी आर्टरी होती है ना, ये कोरोनरी आर्टरी होती है, ये ब्लॉक हो जाती है। क्या हो जाती है? ये ब्लॉक हो जाती है। तो जब जब ये ब्लॉक होगी, क्या आएगा? हार्ट अटैक आएगा भैया। क्या आएगा? हार्ट अटैक आ जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया ये ब्लॉक क्यों होंगे? जब हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो अक्सर हार्ट अटैक आ जाता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो ब्लड वेसल्स में जाकर के चिपक जाता है और आपका ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर देता है, ताकि ब्लड का ट्रांसफर रुक जाए, ताकि ब्लड आगे गति ना कर पाए, ताकि ब्लड आगे जा ना पाए। तो जब मान लीजिए कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो जाती है, तो ये बताओ क्या आपके हृदय के पास क्या ऑक्सीजन क्या ब्लड पहुंचेगा? क्या नहीं पहुंचेगा? और ब्लड नहीं पहुंचा तो क्या आपके हृदय के पास एनर्जी रहेगी? क्या आपके हृदय की कोशिकाओं के पास एनर्जी नहीं रहेगी, वो काम करना बंद कर देगा, आपका पूरा सर्कुलेशन समाप्त हो जाएगा आपके हृदय का, आपको हार्ट अटैक आ जाएगा और इंसान की मृत्यु हो जाएगी। सिंपल सी बात है यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बताओ, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके हृदय से हृदय को रक्त पहुंचाने वाली जो धमनी होती है वो कौन सी होती है? ठीक है, इतनी बात क्लियर है? ओके। और देखो भैया, और देखो, मिटा दो इसको। ठीक है, अब मैं स्लाइड चेंज कर देता हूं, फिर आपको बहुत अच्छी चीजें बताऊंगा जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछी जाती है। देखो भैया, दो तीन चीज बताता हूं, ध्यान से समझना। एक होता है ईसीजी। कोई मुझे बताएगा ईसीजी क्या होता है? ईसीजी, ईसीजी की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफ। ये होती है भैया आपके हृदय की जांच, आपके हृदय की जांच। डायरेक्ट आपसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। एक होती है ईईजी, इलेक्ट्रो एनसीफेलो, ये एल है, ग्राफ। ये होती है भैया आपके मस्तिष्क की जांच। एक होती है ईओजी, इलेक्ट्रो ओक्यूलोग्राफ। ये होती है आपकी आंखों की जांच। तो इसके बारे में भी आपको पता होना जरूरी है। नोट्स बना लेना भैया, बहुत काम की चीज है, बहुत काम की चीज है, बहुत काम की चीज है। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा? ऐसे पूछेगा, एक तरफ दे दिया ईईजी, एक तरफ दे दिया ईसीजी, एक तरफ दे दिया ईओजी, दूसरी तरफ दे दिया आंख, मस्तिष्क और हृदय। मिलान करो। क्वेश्चन क्या आएगा? मिलान करो। नीचे ऑप्शन दिए हुए होंगे। तो इलेक्ट्रो एनसीफेलोग्राफ मस्तिष्क की जांच है, ईसीजी आपके हृदय की जांच है, ईओजी आपकी आंखों की जांच है। इस तरीके से आपके एग्जाम में पहले भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, आगे भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। अच्छा क्वेश्चन बनता है मेरे भाई यहाँ से, इसलिए आपको ध्यान होना जरूरी है, इसलिए आपको ध्यान होना जरूरी है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? ओके, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं भैया हार्ट साउंड की, हृदय ध्वनि की। देखो होगा, डॉक्टर जाते हो ना, डॉक्टर, आप डॉक्टर के पास जाते हो, हॉस्पिटल में जाते हो, तो जो नर्स होती है या डॉक्टर होता है, उसके गले में एक स्टेथोस्कोप नाम का एक उपकरण लटका हुआ रहता है, जिसको वो आपके सीने पर लगाता है, यहाँ पर आपके हृदय के पास, और आपके कानों में लगाता है। तो कानों में जो वो सुनता है वो हार्ट साउंड ही सुनता है, आपकी हृदय की धमनी ही सुनता है। देखिए भैया, वो हार्ट साउंड क्या होती है और कैसे आती है? यानी कि आपकी हृदय की ध्वनि, धमनी मत करना, ध्वनि है भैया। देखो भैया, ये आपका हृदय है,
मैंने कहा था आपके हृदय को 4 चैम्बरों में विभाजित किया जाता है। ये राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट एट्रियम है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। ऐसे बताओ ना, आज पढ़ाने का मन ही नहीं कर रहा है यार। देखो होगा ना शरीर में एनर्जी नहीं है, फिर मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। पढ़ाने की कोशिश नहीं, जबरदस्ती की जा रही है मेरे भाई। ठीक है। यहाँ पर होता है ट्राइकस्पिड वाल और यहाँ पर होता है बाइकस्पिड वाल, यहाँ होता है सेमीलुनार वाल और यहाँ होता है एओर्टिक वाल। ये आपके हृदय के कपाट होते हैं। तो आप सभी को पता है, जब राइट एट्रियम में ब्लड आता है और राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में अगर ब्लड को जा रहा है तो आपके हृदय के जो कपाट है, आपके हृदय का जो दरवाजा है ट्राइकस्पिड वाल, त्रिक प्रदीक कपाट, जब ये ओपन होगा तभी तो ब्लड जा पाएगा। मैंने आपको बताया है पहले भी। वैसे ही लेफ्ट एट्रियम में लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड वाल होता है, तो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आएगा तो ये बाइकस्पिड वाल ओपन होगा तभी तो भैया ब्लड आएगा ना, तभी तो ब्लड आएगा ना। तो ये जो हृदय के कपाट होते हैं, जब ये बंद होते हैं भाई, ओपन होएंगे अगर ये हृदय के कपाट, तो भैया ऊपर वाले आलिंद से नीले में क्या जाएगा, ब्लड आएगा। लेकिन जब ये बंद होते हैं ना, आपके हृदय के कपाट बंद होते हैं ना, तो उस समय एक ध्वनि उत्पन्न होती है, उस समय एक साउंड उत्पन्न होती है। उसी साउंड को कहा जाता है भैया हार्ट साउंड। तो याद रखना, हृदय की ध्वनि हृदय के कपाट से उत्पन्न होती है। तो जो हृदय की ध्वनि होती है, ध्वनि, जब हृदय की जो ध्वनि होती है, ध्वनि हृदय के कपाट से, यानी कपाट का मतलब क्या हो गया, बॉल। मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है, ये ट्राइकस्पिड वाल है, ये बाइकस्पिड वाल है, ये सेमिलुनार वाल है, ये एओर्टिक वाल है, त्रिक प्रदीक कपाट, द्विक प्रदीक कपाट, अर्धचंद्राकार कपाट और एओर्टिक कपाट। तो हृदय के कपाट से उत्पन्न होती है, हृदय की जो ध्वनि होती है वो हृदय के कपाट यानी कि वालों से उत्पन्न होती है। याद रखना, जब आपके वोल यानी कि जो कपाट होते हैं, ये जब ओपन होंगे ना भैया, ओपन यानी कि खुलेंगे, तो उस समय आवाज नहीं आएगी। जब ये क्लोज्ड होंगे, बंद होंगे, उसी समय आवाज आती है, उसी समय आवाज आती है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, उसी समय आवाज आती है। अगर आप स्वस्थ हो, नॉर्मल कंडीशन में हो, तो ये आवाज कैसी होगी भैया, तो ये आवाज होगी भैया लब डब की, लब डब की। जब आप स्वस्थ होंगे, जब आपका हृदय अच्छे से काम कर रहा होता है, तब ये आवाज आती है। तो डॉक्टर इस लब डब की आवाज को ही सुनता है, किसकी सहायता से, स्टेथोस्कोप की सहायता से। स्टेथोस्कोप ही बोला जाता है ना, हाँ, स्टेथोस्कोप की सहायता से सुनता है। ठीक है। और ब्लड प्रेशर मापने वाला यंत्र कौन सा था, स्पेग्मोमैनोमीटर। और हार्ट साउंड को सुनने वाला उपकरण कौन सा, हृदय की ध्वनि को सुनने वाला उपकरण कौन सा है, स्टेथोस्कोप। हार्ट बीट अलग होती है, हार्ट साउंड अलग होती है, याद रखना मेरे भाई। हृदय की धड़कन और हृदय की ध्वनि दोनों अलग अलग होती है। लेकिन जब आप अब नॉर्मल कंडीशन में हो, यानी कि जब आपको कुछ न कुछ आपके हृदय में प्रॉब्लम है, या तो आपका हृदय अच्छे से काम नहीं कर रहा है, या कुछ न कुछ सर्कुलेशन में प्रॉब्लम है, तो आपको मर मर की आवाज सुनाई देगी, मर मर, इस तरीके से। तो ये चीज आपको पता होना जरूरी है। ठीक है। यहां पर आपका चैप्टर समाप्त हो जाता है भैया, यहाँ पर आपका चैप्टर समाप्त हो जाता है। यहाँ पर आपका हर चैप्टर समाप्त हो जाता है। ठीक है। अब देखो यार, छोटी मोटी चीज़ है ना, वो तो वैसे तो आप कितना ही पढ़ लो, किसी का भी अंत नहीं है। लेकिन जहाँ से आपके एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो मुख्य चीज़ है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई है। ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ा है कि भैया आपसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन ना बने। ठीक है। तो भाई आपका हृदय, आपका ये सर्कुलेटरी सिस्टम वाला चैप्टर समाप्त हो चुका है। सर्कुलेटरी सिस्टम में हम 3-4 चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में, ब्लड के बारे में, ब्लड वेसल्स के बारे में मैं आपको पढ़ा चुका।
हृदय के बारे में मैं आपको पढ़ा चुका, बीपी के बारे में मैं आपको पढ़ा चुका, लिम्फ लसिका वाला चैप्टर मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। इस प्लेलिस्ट में मैं वो वीडियो ऐड कर दूंगा, तो वहाँ से आप देख लेना भैया। मैं लसिका के बारे में, लिम्फ के बारे में पहले बहुत अच्छे से पढ़ा करके आ चुका हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, पुरानी वीडियो देख लो यार, अपन को तो सिलेबस कंप्लीट करना है। फिर बाद में अगर आप कहोगे तो एक क्लास में, क्योंकि कल नया चैप्टर सोच रहा हूँ मैं कि नए चैप्टर शुरुआत कर दो यार, है कि नहीं है? क्योंकि नए चैप्टर से आप पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से पढ़ पाओगे ना। माफ़ कर देना यार, आज थोड़ी सी एनर्जी डाउन है, बिल्कुल पढ़ाने का मन नहीं है, पर अब करे क्या, ठीक है। पर मैंने आपके चैप्टर समाप्त कर दिया, आपको अच्छे से समझ में आया हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने बिल्कुल घास काटा है या बिल्कुल अच्छे से पढ़ाया, लेकिन शरीर में थोड़ी सी एनर्जी डाउन है, इसलिए मन नहीं कर रहा है पढ़ाने का, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका चैप्टर आराम से समाप्त हो चुका है, बस ये पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। और वैसे तो आप कितना ही पढ़ लो, जितना पढ़ोगे उतना कम है। हमको आपकी एग्जाम निकालनी है, ज़्यादा नहीं कि नोट्स नहीं बनाने हैं, ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी नहीं करनी है, बस इतना पढ़ो कि आपका काम हो जाए, और उतना मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अब तो कुछ नहीं बचा है, क्या बचा है? कुछ नहीं बचा है यार, सब चीज़ तो बता दी मैंने आपको, ठीक है भाई। तो चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँच सके, है कि नहीं। मिलते हैं फिर नए चैप्टर में। कौन सा चैप्टर स्टार्ट करूँ? देखो, एक तो आपका नर्वस सिस्टम वाला चैप्टर बचा हुआ है, एक आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला चैप्टर बचा हुआ है जूलॉजी में, और कौन सा बचा हुआ है, और भी बता देना अगर कोई बचा हुआ हो तो करवा देंगे। तो मैं कल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट करता हूँ, मस्त पढ़ेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, नर्वस सिस्टम से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, है कि नहीं है? ठीक है भाई, बाय बाय। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम चैनल पर रोज भैया 2022 में ग्रुप डी की जो एग्जाम हुई थी, 99 शिफ्ट है, 99 शिफ्ट के प्रत्येक शिफ्ट के साइंस के क्वेश्चन करवा रहा हूँ। रोज शाम को 7 बजे के आसपास टेस्ट आता है भैया, बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़िए, खाओ भाई। और कम्युनिटी पोस्ट में जो क्वेश्चन आते हैं उनका आंसर दिया करो, आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। बाय बाय।